start with the new topic. So guys, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा कि हम कैसे एंड और ऑपरेटर को यूज करके हम कैसे मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग देम विद द वेयर क्लॉज. आज हम पढ़ने वाले हैं इन एंड नॉट इन. इन एंड नॉट इन इज ऑल्सो वेरी मच सेम, ओके, because it allow us to specify the multiple values in a where clause. The यूज इज सेम, द यूज इज प्रिटी मच सेम, कि जहां पे हम वेयर क्लॉज के साथ इन ऑपरेटर को यूटिलाइज करके हम मल्टीपल वैल्यूज एक कॉलम से निकाल सकते हैं. जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि मेरे पास एक कस्टमर्स टेबल है. मेरे पास कस्टमर आईडी है, मेरे पास फर्स्ट नेम है, मेरे पास लास्ट नेम है, मेरे पास एज है एंड कंट्री है. स्पेसिफिक 5 लाइंस का डेटा है. जॉन बिलोंग्स फ्रॉम यूएसए, रॉबर्ट बिलोंग्स फ्रॉम यूएसए एंड डेविड बिलोंग्स फ्रॉम यूके. मैं बोल रहा हूं कि सिलेक्ट, let's go with the syntax part as well, कि select first name, country and then from which tables. मैं देख सकता हूं मेरे टेबल का नाम कस्टमर्स है, जहां पे मेरी कंट्री इन यूएसए एंड यूके. अब आप देखिए मेरे पास कंट्री में यूएसए 2 बार आ रहा है, यूके भी 2 बार आ रहा है और यूएई 1 बार आ रहा है. मुझे हर एक वो रिकॉर्ड चाहिए, जहां पे जिसकी कंट्री यूएसए और यूके है. गाइस अभी हम ना 5 लाइंस का डेटा है, हम बहुत इजीली देख सकते हैं कि यूएसए इज 2 रोज एंड यूके इज आल्सो 2 रोज. बट जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है, ठीक है, हम कभी भी ऐसे डेटा को नहीं देख सकते हैं. हम हमेशा डेटा को स्क्वीज करने के लिए, डेटा को कम करने के लिए एक इन ऑपरेटर का यूज करते हैं वेयर क्लॉज के साथ. जैसे मैं भी एक फाइनेंशियल कंपनी का पार्ट हूं. एक फाइनेंशियल कंपनी में मुझे कभी डेटा एनालिसिस करना होता है. मैं बोलता हूं गिव मी दिस एंड दिस डायमेंशन एंड मेजर फ्रॉम ए टेबल, जहां पर मेरा कंट्री का नाम यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो और कनाडा हो. तो आप सोचिए हमारे पास 160 कंट्रीज का डेटा है और वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएसए का डेटा फिल्टर आउट करके ले आता है. तो इन इज वेरी यूजफुल इन रियल टाइम एज वेल. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. नॉट इन ऑपरेटर. गाइस नॉट इन एंड इन बोथ आर वाइस वर्सा ऑफ ईच अदर. इन बोल रहा है एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स. इन बोल रहा है एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स जहां पे यूएसए और गिव मी 1 मिनट, यूएसए और यूके है. बट नॉट इन बोल रहा है नॉट इन इज कंप्लीट इनवर्स ऑफ एन. ये बोल रहा है मुझे वो वाली रिकॉर्ड्स मत दो जहां पे यूके और यूएई नहीं है. ओके, मुझे वो रिकॉर्ड्स मत दो जो यूके और यूए है. सो गिव मी एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट नॉट इन. जो भी हमने नॉट इन के अंदर लिख रखा है यूके और यूएई को छोड़ के मुझे सारा डेटा दे दीजिए. तो यही मेरा टैब्ल्यू का रिजल्ट अगर आप देखेंगे कि मेरे पास सिर्फ कंट्री यूएसए से आ जाती है. अगर आप देखें जॉन और रॉबर्ट दोनों का कंट्री यूएसए है. ये बोल रहा है मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स दो जहां पे यूके और यूएई मुझे नहीं आ रहा है. ओके, सो इट जहां पे यूके और यूएई आ रहा है हम वो कोई भी रिकॉर्ड कंसीडर नहीं करेंगे. हम सिर्फ वो रिकॉर्ड्स कंसीडर करेंगे जो हम इन दोनों को छोड़ के, ओनली द रोज विच डू नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ओके, विच इज ओनली यूएसए. Right? So this is opposite of n. N is give me all the rows which contains this condition. Not n is give me all the rows except this. Okay, वो बोल रहा है वहां पे कि मुझे सारा डेटा निकाल के लाओ इन रोज के साथ. ये बोल रहा है सारा डेटा निकाल के लाओ बट ये दो रो वो नहीं होने चाहिए मेरे पास कंडीशन. ठीक है, तो मैं अपने डेटा में आराम से देख सकता हूं यूके और यूएई वाली रोज को एक्सक्लूड कर देंगे और यूएसए वाली रोज को सिर्फ हम ले आएंगे. ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और लेट्स कोड सेशन में चलते हैं हमारे. ठीक है, लेट्स सी इसको हम कैसे प्रैक्टिकल में करेंगे. ओके, लेट्स सी. ओके, लेट्स से मैं आपके मैनेजर आपको बोलते हैं कि सर आप जाएं और ऑर्डर्स टेबल में से ये कॉलम को एक्सट्रैक्ट करें. बट सेगमेंट मेरा कंज्यूमर भी होना चाहिए और कॉर्पोरेट भी होना चाहिए. बट थिंक अबाउट, आपके पास सेगमेंट इज इक्वल्स टू कंज्यूमर, फिर आप लिखेंगे और या एंड, जो भी आप लिख सकते हैं. सेगमेंट इज इक्वल्स टू कॉर्पोरेट. फिर अगर आपको कल को रिक्वायरमेंट आती है सेगमेंट होम ऑफिस भी होना चाहिए, सेगमेंट एबीसी भी होना चाहिए, दैट डजंट मैटर. आप इसके बाद और फिर लिखेंगे सेगमेंट इज इक्वल्स टू एबीसी. लेट्स से एबीसी नाम देते हैं हम इस बारी. ठीक है, और आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे. हर बारी आप और सेगमेंट लिखते जाएंगे, और सेगमेंट इज इक्वल्स टू दिस, और सेगमेंट इज इक्वल्स टू दिस. नो, ऑल्दो क्वेरी यही भी ठीक है. अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं, देखिए मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आ गए जहां पे कंज्यूमर सेगमेंट इज इक्वल्स टू कंज्यूमर भी है और सेगमेंट इज इक्वल्स टू कॉर्पोरेट भी है. ऑल्दो सेगमेंट इज इक्वल्स टू एबीसी नहीं है,
बट इट डजंट थ्रोज एन एरर इट, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में से एक ना एक ट्रू हो गई है, ठीक है। तो आप कंज्यूमर और कॉर्पोरेट पे आप जाके देख सकते हैं, लेकिन we are in 20th century analytics world. This is not the smart way to do or to give a solution, right? ये एक स्मार्ट तरीका नहीं है। लेट्स राइट अ स्मार्ट क्वेरी। हम स्मार्ट क्वेरी कैसे लिख सकते हैं? हम अपने ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल सेम रखेंगे। हम इसको लिखेंगे, मुझे यही सारे कॉलम्स दो, लेकिन वेयर फिल्टर, वेयर इज अगेन फिल्टर, सेगमेंट, मैं लिख दूंगा सेगमेंट इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या बोलेगा मेरे को कि सेगमेंट इन कंज्यूमर कॉमा ओके कॉर्पोरेट, मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं फॉर द सेक ऑफ द टाइम, ओके, और मैं यहां पे बंद कर देता हूं। इसका एक चीज ध्यान रखने की है कि आपको हमेशा सिंटेक्स फॉलो करना है। इनके बाद आपको एक ब्रैकेट खोलना है, उसके बाद आपको एक इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, क्योंकि कंज्यूमर सेगमेंट का जो डेटा टाइप होगा वो होगा एक एनवेर कैर, मतलब एक मेरे पास वेरिएबल कैरेक्टर है जहां पे हम स्ट्रिंग लेवल की इंफॉर्मेशन हम सेव कर सकते हैं, राइट। सो ये हम देखेंगे डेटा टाइप्स भी आगे चल के। कॉर्पोरेट, ठीक है, कि कॉर्पोरेट इन्वर्टेड कॉमा एंड ब्रैकेट बंद। शुरू के दिनों में जब मैंने भी सीक्वल सीखा था, तो मैं ब्रैकेट खोलना बंद भूल जाता था या बंद करना भूल जाता था, तो इस वजह से एरर थ्रो करती हैं। बट आई मेक श्योर कि आपके पास ये गलतियां ना हो, मेक श्योर दैट आप ये गलतियां ना करें, ओके। सो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखिए मेरे पास वो सारी रोज आ गई जो कंज्यूमर और कॉर्पोरेट को है। मैंने इस क्लॉज को रिप्लेस कर दिया इसके साथ। ये बोल रहा है, क्वेरी बोल रही है मुझे ऑर्डर आईडी दीजिए, मुझे ऑर्डर डेट दीजिए, मुझे सेगमेंट दीजिए, मुझे कैटेगरी दीजिए और मुझे सेल्स और प्रॉफिट भी दीजिए, बट जहां पर सेगमेंट कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट है सिर्फ वही रोज दीजिए, दैट्स ऑल। अब देखते हैं नॉट इन। नॉट इन इज वेरी, सिंटेक्स इज वेरी सेम, वेरी सेम, आई वुड से एब्सोल्युटली सेम, ओके। अब हम बात करते हैं नॉट इन क्या करेगा। अगर मैं इसके आगे नॉट इन लगा देता हूं तो आपको पता है नॉट इन क्या करेगा। नॉट इन कहेगा मुझे वो सारी रोज दीजिए जहां पे कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट नहीं है। इन क्या बोल रहा है, गिव मी ऑल द रोज जहां पे कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट आ रहा है। देखिए आप सेगमेंट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमर, आप चाहे नीचे तक अपने डेटा को रिजल्टेंट सेट में चले जाए, आपकी और कोई दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी। नॉट इन इज रिवर्सिंग द सिचुएशन, अब आपकी पूरी सिचुएशन को वो उल्टा कर दे रहा है। वो बोल रहा है मुझे वो सारी रोज दे दो जहां पे कंज्यूमर कॉर्पोरेट नहीं है, तो कंज्यूमर कॉर्पोरेट को छोड़ के सब कुछ दे दीजिए, ओके। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब आप देखिए हम अपने डेटा के साथ फैमिलियर हो चुके हैं काफी हद तक। मैं देख सकता हूं कि सेगमेंट में सिर्फ होम ऑफिस आ रहा है, बिकॉज इट एक्सक्लूड्स। अगर आप इसको देखें तो आप ये भी लिख सकते हैं वेयर सेगमेंट इज नॉट इज इक्वल टू कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट, ओके। तो नॉट इन मीन्स द अपोजिट ऑफ इन ऑपरेटर, ओके। सो द लास्ट एग्जाम्पल, एक हमारा हाई लेवल एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि ये है। मैं कॉपी करता हूं, इसको पेस्ट करते हैं हम जाके अपने एग्जाम्पल में, ठीक है। अब अब आप इसको देखिए, एक एक हम अपना सिनेरियो को ऊपर हाईली बिल्ड कर जा रहे हैं, अपनी क्वेरीज को एडवांस करते जा रहे हैं जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं। हमने बोला कि मुझे ये सारे कॉलम्स दीजिए, ऑर्डर्स टेबल से दीजिए, सेगमेंट नॉट इन दिस। हमने एक बोला सेगमेंट नॉट इन दिस, यहां तक हम अभी अलाइंड है लास्ट क्वेरी में, लेकिन मैंने एक लास्ट में एक कंडीशन और पुट कर दी। मैंने ये बोल दिया ये तो होना ही होना चाहिए, एंड इज मस्ट कंडीशन, ठीक है। लेकिन मुझे वो भी रोज दो जहां पे सेल्स जो है इन पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट की 1000 से ग्रेटर देन है। अभी देखिए 7.7, 35.7, सॉरी 280, 68, 68, जो हमारा सेल्स कॉलम है इसमें बहुत सारी रोज हैं जो 1000 से नीचे हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एग्जीक्यूट करते ही देर इज नो रोज, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी अब सेटिस्फाई हो रही है। ये बोल रही है कि मुझे होम ऑफिस का डेटा दो, विच इज सेगमेंट नॉट इज इक्वल टू कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट इज होम ऑफिस। होम ऑफिस का डेटा दो और वो भी डेटा दो जो सेल्स 1000 से बड़ी है। तो देखिए आपके पास कोई भी रोज नहीं होगी जो सेल्स 1000 से बड़ी है, एंड सो ऑन यू कैन राइट। एंड प्रॉफिट मैं बोल देता हूं इज ग्रेटर देन 50, एक
ठीक है, देखिए मेरा डेटा सेट और छोटा हो गया। अभी मेरे पास 76 रोज आई हैं टोटल, जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं, जिसके लिए, जो इन तीनों कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करती है, जिसके लिए सेल्स भी 1000 से ऊपर है, प्रॉफिट भी 50 से ऊपर है, और जो सेगमेंट में कंज्यूमर और कॉर्पोरेट इन्वॉल्व नहीं करता है। तो मेरे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंड आप एंड करके आप कितना भी लिख सकते हो। इन और नॉट इन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अगर आपको कल को कोई नहीं चाहिए, कल को कोई एक्सक्लूड करना है, या कल को कोई एक कंडीशन अप्लाई करनी है, लेट्स से मैं आपको, कल आपके बॉस बोलते हैं, आपको सीनियर्स बोलते हैं कि यार मुझे कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और लेट्स से एबीसी का डेटा भी नहीं चाहिए, तो आप एक कॉमा लगाते हैं, सिंपल आप एक कॉमा लगाएंगे और आप लिखेंगे कि आई डू नॉट वांट एबीसी इन दिस डेटा सेट एज वेल, सी थिंग्स आर सॉर्टेड फॉर मी। अब एबीसी का डेटा भी आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरे को कॉर्पोरेट का इस टाइम नेक्स्ट एनालिसिस में मुझे सिर्फ कंज्यूमर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवानी कि मुझे वो रोज नहीं चाहिए जहां पे कंज्यूमर है, ठीक है। तो मैं कंज्यूमर डालते हैं, देखिए अब मेरा कॉर्पोरेट भी आ गया, होम ऑफिस भी आ गया, मेरी सेल्स भी 1000 से ऊपर है, और मेरी प्रॉफिट भी 50 से ऊपर है। सो इन दिस वे यू कैन यूज इन, नॉट इन, ओके। एंड दिस इज it for the in and not in class. Thank you.